आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, वायनाड। यूपी में सीएम योगी के नजूल लैंड बिल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नजूल यानी वो सरकारी जमीन जो सालों से या तो खाली पड़ी है या फिर पट्टे पर अलॉट की गई थी, या फिर खाली सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे कर लिए गए। सालों से भूमाफिया अवैध तरीके से इन जमीनों पर कब्जे जमाए बैठे। इन जमीनों पर अवैध तरीके से घर, कोठियां, प्राइवेट बिल्डिंग और हाउसिंग सोसाइटीज बना ली गई, लेकिन जमीन की मालिक सरकार ही है। लिहाजा अगर ये बिल पास होता है तो जमीनों पर से अवैध कब्जे हटा दिए जाते। इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कतें होने लगी। असल में बात यह है कि सीएम योगी के नए कानून की आहट से भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं के गिरोह में खलबली मच गई है। आइए आपको बताते हैं कि नजूल लैंड बिल में क्या था, कैसे इसका सदन में विरोध हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक भी हैं, यानी कि विरोध करने वाले जो थे उसमें बीजेपी के भी विधायक थे। योगी सरकार का दावा है कि नजूल कानून भूमाफिया, नेता, नौकरशाह, अपराधियों के बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए जरूरी है। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी भी जमीन का किसी को बेदखल करने का प्रावधान नहीं है। गरीब तबके के पुनर्वास की व्यवस्था इसके तहत की जानी थी। दरअसल नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी अरबों का कारोबार जारी है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड होती रही। लगभग 2 लाख करोड़ की 75,000 एकड़ भूमि नजूल के रूप में दर्ज है। सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली नजूल भूमि को नियमों में हेरफेर कर अपने पक्ष में फ्री होल्ड कराया गया। 1993 में आई वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में भूमि या फिर भवनों पर जबरन कब्जा करने पर चिंता जाहिर की गई थी। नजूल भूमि पर अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज तैयार कर कौड़ियों के भाव अपने पक्ष में फ्री होल्ड कराने पर भी चिंता जाहिर की गई थी। लगभग 2 लाख करोड़ की इन सरकारी जमीनों को सर्किल रेट का केवल 10% देकर फ्री होल्ड कराने का खेल चलता रहा। नजूल जमीनें प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा और बाराबंकी में सबसे ज्यादा है। नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराने का केंद्र प्रयागराज है। यहाँ लगभग पूरा सिविल लाइंस नजूल की जमीन पर है। वर्तमान में नजूल जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जबकि करीब 2,500 केस पेंडिंग है। खास बात यह है कि नजूल एक्ट में जमीन के फ्री होल्ड का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन अब तक कम से कम 25% नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराया जा चुका है। इसीलिए योगी सरकार नजूल भूमि को संरक्षित करने के लिए कानून लेकर आ रही थी। इस एक्ट के जरिए बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा जा रहा था, जो नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव में फ्री होल्ड कराकर उसके मालिक बनना चाहते थे। प्रस्तावित एक्ट में साफ प्रावधान है कि नजूल की जमीनों पर रह रहे गरीब और कमजोर लोगों को हटाया नहीं जाएगा, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। केवल जमीन को पार्किंग, पार्क, सरकारी संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, पीएम आवास, सार्वजनिक उपयोग में लाने का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी निर्वासित व्यक्ति को बेदखल करने की बात नहीं है, बल्कि ये कानून गरीब तबके के पुनर्वास के लिए कानून बनाने और उन्हें पुनर्वासित करने का अधिकार सरकार को देता है। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद से किसी भी नजूल भूमि को किसी प्राइवेट व्यक्ति के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जा सकेगा। नजूल भूमि को केवल पब्लिक एंटिटी, राज्य, केंद्र सरकार के विभागों से संबंधित सरकारी संस्थानों को ही ग्रांट किया जाएगा। खाली पड़ी नजूल भूमि जिसकी लीज अवधि समाप्त हो रही है, उसे फ्री होल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, यह भी इसमें प्रावधान है। फ्रंट फुट पर विरोधी, फाइटिंग मोड में योगी। बीजेपी विधायक अपनी सरकार से नाराज क्यों हैं? क्या यूपी में सियासी मौसम बिगड़ रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नजूल विधेयक पर कदम वापस खींचे हैं ताकि इसे पूरी तैयारी के साथ पारित कराया जाए। हालांकि ये बिल हाल ही में विधानसभा में पास हुआ था, लेकिन विपक्षी दलों के अलावा बीजेपी के विधायकों ने भी इस बिल का विरोध किया और फिर योगी आदित्यनाथ ने इस बिल को ये कहकर वापस ले लिया कि बिल को पूरी तैयारी के साथ पारित कराया जाएगा। वहीं इस बिल पर तकरार क्यों है, आइए वो आपको समझा देते हैं। बिल में क्या कहा गया था वो सबसे पहले आपको समझाते हैं। सरकार नजूल की जमीन पट्टे पर नहीं देगी। पट्टा खत्म होने पर पट्टेदार जमीन से बेदखल होंगे। जमीन पर होगा सरकार का कब्जा। बिल पर लगातार विपक्ष के विधायकों के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी इसका विरोध कर रहे थे।
अब विधान परिषद से इसे प्रवर समिति को भेजा गया है ताकि विधायकों के सुझावों के साथ इसमें फिर से संशोधन करके दोबारा उच्च सदन में लाया जाए। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि बिल को लेकर विरोध करने वाले बीजेपी के वो नेता कौन हैं और वो क्यों इस बिल का विरोध कर रही हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह, विधायक इलाहाबाद पश्चिम, जो लोग पीढ़ियों से रह रहे उन्हें ना हटाया जाए, लीज खत्म होने पर रिन्यू करे सरकार। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक इलाहाबाद उत्तर, कानून से हजारों गरीब लोग बेघर हो जाएंगे, पीएम आवास दे रहे हैं, हम मकान छीन रहे हैं। विधान परिषद में सदस्य और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस बिल को प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा और इसे स्वीकार कर लिया गया। बताया जाता है कि उस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी सदन में मौजूद थे। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर नजूल जमीन क्या है और नजूल पर विवाद फिजूल क्यों है। अंग्रेजों के समय की जब्त जमीन, स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन जब्त की, आजादी के बाद राजाओं के पास कागजात नहीं, यूपी सरकार के स्वामित्व में आई जमीन। और चलिए अब आपको यह भी बता दें कि नजूल पर विवाद फिजूल क्यों है। आरोप, हजारों गरीब बेघर हो जाएंगे, कमजोर और गरीब लोग पीड़ित होंगे, बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाना मकसद, सफाई, विकास के लिए यूपी सरकार को मिलेगी जमीन, लीज का पैसा समय से जमा किया तो बना रहेगा कब्जा, स्कूल कॉलेज सरकारी संस्थाओं पर असर नहीं। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद ये नजूल भूमि संबंधी विधेयक वापस लेने पर फैसला हुआ है। अब इस बिल को पूरी तैयारी के बाद ही पेश किया जाएगा, लेकिन मामले पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी की बगावत क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने क्यों विधान परिषद में नजूल लैंड बिल का विरोध किया है, वो भी आप देखिए। भूपेंद्र सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कल जिस तरीके से विधान परिषद में कल नजूल बिल को प्रवर समिति को देने की अपील की गई थी और ये बेला विधान परिषद में रोक दिया गया, ऐसा सर क्यों हुआ? नजूल भूमि जो बिल कल विधान परिषद में आया था जी, तो उसमें कुछ लोगों को आपत्ति थी। उनका कहना ये था कि विधान परिषद में इस पर और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। तो नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि ये सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसमें और गहनता से वो समिति विचार विमर्श करे। तो उन माननीय अध्यक्ष जी ने इसे प्रवर समिति को या सेलेक्ट कमेटी को भेजा है और माननीय अध्यक्ष जी उसे कमेटी बनाकर विचार विमर्श करके 2 महीने में जो जो विषय हैं, जो जो शंकाएं हैं लोगों की, उन्हें समाधान करके दोबारा भेजेंगे। और नियमों में ऐसी व्यवस्था है विधान परिषद में, हम लोग सभी सदस्यों को अधिकार है कि वो अपने सुझाव या जो जो उनके मन के विषय हैं वो रख सकते हैं और उन्हीं सुझावों को जोड़कर माननीय विधान परिषद के सभापति जी ने ये बिल सेलेक्ट कमेटी को सौंपा है। तो सर क्या लगता है ये बिल आम जनता और गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मॉडल और एक्ट्रेस सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 की विनर बन गई। ग्रैंड फिनाले में सना ने रैपर नेजी को हराया। ट्रॉफी जीतने के बाद सना इमोशनल हुई और वहां मौजूद अपनी मां को गले लगा लिया। फिनाले में सेट पर सना को सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन और बॉयफ्रेंड कहे जाने वाले श्रीकांत बुरे रेड्डी भी मौजूद थे। रैपर नेजी फर्स्ट और रणवीर शौरी सेकंड रनर अप रहे। वहीं टॉप 5 फाइनलिस्ट में कृतिका मलिक और साई केतन राव पहले ही बाहर हो गए थे। शो में सना 3 वजहों से चर्चा में रही। रैपर नेजी के साथ उनकी दोस्ती, रणवीर शौरी के साथ उनका मस्ती मजाक भरा रिश्ता और यूट्यूबर शिवानी कुमारी के साथ उनकी बहसबाजी काफी चर्चाओं में रही। सना ट्रॉफी आ रही है तेरी में।